Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to another lecture of Digital Logic Design. In this lecture, we are going to start chapter number 6, and chapter number 6 is about functions of combinational logic. Meaning that in this chapter, we're gonna cover and explore some of the very common and very useful combinational logic circuits, and we will exploring the functions, we will exploring the logic behind those combinational logic circuits. Like some of them are shown here: comparators, adders, multiplexer, demultiplexer, decoder and encoder, and so on. So starting with the adder, we have two types of adders: half adders and full adder. Adders are very important in computer science and also in other types of digital systems, because in computer science or digital systems, they all are dealing with the numerical data. Like in microprocessor, we have ALU, arithmetic and logical unit, who is exclusively perform addition job in addition to the logical jobs as well as. So addition job is very much important and crucial when it comes to the computer science and digital systems. So in the chapter 2, we learn about the basic rules of binary addition, and I recall this for you. Like 0 plus 0 is sum 0, 0 plus 1 is sum 1, 1 plus 0 is sum 1, and when 1 plus 1, because it is binary 1 and binary 1, so when binary 1 and binary 1s are added, it becomes sum 0 and carry 1. Because two single digits are adding, we are adding two single digits, so some bit can only have single digit, that is 0, while the carry will be forward to the next column. So the half adder is basically a combinational logic circuit that is used to perform this logic. यानी कि जो half adder है basically is designed to perform this sort of addition. हाफ एडर एक्सेप्ट द टू इनपुट्स, दो बाइनरी डिजिट्स का वो इनपुट लेता है. दिस इज वन बाइनरी डिजिट, दिस इज अनदर बाइनरी डिजिट. ठीक है, दिस इज वन बाइनरी डिजिट, दिस इज अनदर बाइनरी डिजिट्स. तो दो डिजिट्स का इनपुट लेता है और दो ही आउटपुट प्रोड्यूस करता है. कौन से? एक सम और दूसरा कैरी. लॉजिकल सिंबल इसका ये दिखाया गया है. ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि दो इनपुट्स और दो आउटपुट हैं, एक सम और एक कैरी. ठीक है जनाब. अगर इसका आप ट्रुथ टेबल देखते हैं हाफ एडर का, तो आप उस ट्रुथ टेबल से एक्सप्रेशन आराम से ड्राइव कर सकते हैं. एंड दैट्स द बेसिक एनालिसिस ऑफ एनी कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट. और ये आप जो है अगर आपने चैप्टर 3 और 4 और 5 पढ़ लिया है, तो आप इस काबिल होने चाहिए कि ट्रुथ टेबल देखकर एक्सप्रेशन बना लें और एक्सप्रेशन से फिर सर्किट को इम्प्लीमेंट कर दें. ये बेसिक स्टेप होता है एनालिसिस और डिज़ाइनिंग का. तो ये इस हवाले से मैंने एक सवाल पहले भी दिया था कि एक्स और कैसे यूज़ हो सकता है दो नंबर की एडिशन के लिए. तो अगर आप इस सम कॉलम को देखेंगे तो सेम कम्बिनेशन पे ज़ीरो आ रहा है, सेम कम्बिनेशन पे ज़ीरो आ रहा है. सम वाला, सम कॉलम की बात कर रहा हूँ. यहाँ दो एक्सप्रेशन बनेंगी, सम की और सी आउट की. ठीक है, बाकी ऑल्टरनेट इनपुट पे 1. तो दैट्स बेसिकली द जॉब ऑफ द एक्सक्लूसिव और. यानी कि जो सम है, सम की जो एक्सप्रेशन है इज नथिंग बट सिंपली द एक्सक्लूसिव और ऑफ ए एंड बी. ठीक है. और जहाँ तक कैरी का ताल्लुक है, वो आप देखें 1 कब आ रहा है, वो 1 तब आ रहा है जब दोनों इनपुट हाई हैं. तो इट्स बेसिकली द एंड प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. ठीक है, ये बाई व्यू भी आप बना सकते हैं, नहीं तो आप अपनी जो एसओपी वाली नॉलेज है कि एसओपी एक्सप्रेशन कैसे बनाते थे हम चैप्टर 4 और 5 के अंदर, वो वाली नॉलेज भी आप यूज़ करते हुए एसओपी एक्सप्रेशन बना सकते हैं. ठीक है, ये छोटा सा ट्रुथ टेबल था इसलिए मैंने इसको वर्बली ड्रॉ करवा दिया.
वर्बली इसकी एक्सप्रेशन बना दी। अदरवाइज जो जेन्युइन तरीका है वो यही है कि आप एसओपी एक्सप्रेशन बनाएं जहाँ भी आउटपुट बना आ रहा है, सिंपल। ठीक है, तो ये दो एक्सप्रेशन हो जाएंगी। इस एक्सप्रेशन को देखते हुए हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं कि सम जो है वो बेसिकली एक्सक्लूसिव और है ए और बी का, और जो कैरी है वो प्रोडक्ट है ए और बी की। ठीक है, हाफ एडर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आधा काम कर रहा है। अमूमन जब एडिशन की जाती है दो डिजिट्स की, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि आपको कैरी, इनपुट कैरी का भी सामना जो है ना वो करना पड़ता है, या यूँ कह लें कि जब दो डिजिट्स की एडिशन कर रहे होते हैं तो हो सकता है तीसरी ही आपके पास कैरी हो। लेकिन जब आप दो नंबर्स को ऐड करेंगे बिट बाय बिट, तो जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, जैसे कि मैंने यहाँ दिखाई हुई है, सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, अभी वो इस केस के अंदर 0 है। दूसरे नंबर की भी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है। हो सकता है दोनों 1 भी होती, नो मैटर कि ये 1 हो 0 हो या दोनों 1 हो दोनों 0 हो। जब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को ऐड किया जा रहा होता है ना, तो तब इनपुट पे कैरी नहीं होता, कभी भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगली दो बिट्स को ऐड करें या उसकी अगली दो बिट्स को ऐड करें और कैरी ना हो, इसकी गारंटी नहीं है, बल्कि काफ़ी हद तक चांस है कि कैरी हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये दोनों 1 जब ऐड होंगे तो यहाँ पे सम 0 और कैरी नेक्स्ट कॉलम में जाएगा। ठीक है, तो लेकिन जो शुरू की बिट हैं, जो आपका एलएसबी होता है, वहाँ पे इनपुट कैरी नहीं होता। तो वहाँ पे जो है एडिशन जो हम परफॉर्म करा सकते हैं वो एक हाफ एडर से करवा सकते हैं। इसको हाफ इसलिए कहते हैं कि पूरा काम नहीं कर रहा, आगे हमें कैरी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हाफ एडर हैज़ नो एनी इनपुट फॉर द कैरी इन, इट हैज़ ओनली 2 इनपुट्स फॉर द डिजिट्स एंड 2 आउटपुट्स, सम एंड कैरी। तो जो पूरा काम करता है वो हमारा फुल एडर कहलाता है। फुल एडर जो है वो 2 इनपुट्स को एक्सेप्ट करता है एज अ इनपुट, 2 डिजिट्स को इनपुट एक्सेप्ट करता है एज अ इनपुट। इसके अलावा एक इनपुट वो और लेता है जिसको कैरी इनपुट कहा जाता है या कैरी इन कहा जाता है, एंड इट जनरेट 2 आउटपुट अगेन, सम एंड द कैरी आउट। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फुल एडर एंड द सम हाफ एडर इज दैट द फुल एडर एक्सेप्ट्स द कैरी इनपुट। अब जैसे मैं बात कर रहा था कि जो सब्सिक्वेंट बिट्स होती हैं जब आप उनको ऐड कर रहे होते हैं, अब फॉर एग्जांपल इन दोनों वंस की जब एडिशन हुई तो सम 0 और कैरी 1 आया। कैरी जो है वो नेक्स्ट कॉलम में फॉरवर्ड हो जाता है, आपने ये एडिशन देखी थी चैप्टर 2 के अंदर भी। अब जब मैं इन दोनों बिट्स की एडिशन कर रहा हूँ ना, ये 0 और ये 0, ठीक है, तो तीसरी बिट भी मेरे पास मौजूद है जो कि कैरी के तौर पे यहाँ पे यूज़ होगी। तो अब ये काम जो है ना, ये दो बिट्स और ये कैरी, एक ये हाफ एडर नहीं कर सकता, ये मुकम्मल एडिशन होती है। तो उसको करने के लिए फुल एडर यूज़ किया जाता है क्योंकि उसके पास 3 इनपुट हैं, दो बाइनरी बिट्स के हैं और एक कैरी का है। ठीक है, इसका सिंबल और इसका ट्रुथ टेबल आप देख सकते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि इसके 2 इनपुट्स और एक कैरी और एक सम और एक आउटपुट है। बाकी ये इसका ट्रुथ टेबल है। हाफ एडर की नॉलेज से हमें अंदाज़ा हो गया था कि 2 बिट्स की एडिशन एक्सक्लूसिव और से की जाती है, तो 3 बिट्स की जो एडिशन होगी वो भी एक्सक्लूसिव और से ही की जाएगी। ठीक है, ए एक्सक्लूसिव बी, और इसका जो रिज़ल्ट होगा वो एक्सक्लूसिव और कर दें आप तीसरे इनपुट या तीसरी बिट से कैरी इन। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। और जो इसका कैरी आउट है उसकी एक्सप्रेशन कुछ इस तरह बनती है। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन किस तरह बन गई, ये बहुत वेल नोन एक्सप्रेशन है। आप जो है वो इस को याद कर लें तो बेहतर है, नहीं तो आप जो है जैसे मैंने आपको सिखाया एक्सप्रेशन ड्राइव करना ट्रुथ टेबल से, जहाँ जहाँ 1 आ रहे हैं सी आउट के अंदर, वहाँ वहाँ वो वाली टर्म्स जो हैं सम टर्म, जो आपकी प्रोडक्ट टर्म्स बनेंगी, जैसे कि ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी, फिर ये इस तरह ये 3-4 टर्म्स जो बन रही हैं ये आप बना लें, उसको सिंप्लीफाई करें। ठीक है, और आपकी उम्मीद है कि आपकी टर्म यही बन जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से सम की भी बना सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन ये इतने वेल नोन कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स हैं तो इनकी इक्वेशंस और एक्सप्रेशन वाइडली अवेलेबल हैं। सी आउट की एक्सप्रेशन के बारे में नीचे एक लाइन लिखी हुई है, अगर आप एसओपी से बनाना चाहते हैं तो एसओपी से बना लें, नहीं तो इस डेफिनेशन से बना सकते हैं कि जो सी आउट है वो कब कब 1 हो रहा है, जब
ये दोनों इनपुट्स, द इनपुट्स टू द फर्स्ट XOR गेट आर 1, यानी कि ए और बी जो हैं वो दोनों 1 हैं, जैसे कि यहाँ और कहाँ, यहाँ, ठीक है। या when both input to the second XOR गेट आर 1, सेकंड XOR गेट के इनपुट क्या हैं, एक तो ए एक्सक्लूसिव बी और दूसरा सी इन, यानी कि जब ये और ये दोनों 1 हैं तब, या जब ए और बी 1 हैं तब, ये दोनों, जब इन दोनों में से कोई एक भी 1 है तो कैरी 1 आ रहा है, उसको इन्होंने इस तरह इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गई होगी बात कि ये दोनों एक्सप्रेशंस हैं और इनसे इक्विवेलेंट ये सर्किट बनाया हुआ है। ये एक्सप्रेशन इंजेनियन कैसे ड्राइव होती हैं, ट्रुथ टेबल में आप जहाँ जहाँ 1 होगा वहाँ से आप प्रोडक्ट टर्म ड्राइव करेंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई करके इस तरह ला के उसको यहाँ पे फिनिश करेंगे। हाँ, फुल एडर को बनाने के लिए एक तो यही सामने जो आपके लॉजिकल सर्किट है ये भी पॉसिबिलिटी है, और दूसरा ये है कि आप दो हाफ एडर्स को भी कैस्केड कर सकते हैं एक फुल एडर बनाने के लिए। ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग द टू हाफ एडर्स। ठीक है, और कुछ इनपुट दिए हुए हैं जैसे कि 101, ए 1 है, बी 0 है और कैरी इन जो है वो 1 है। अब इस ये हाफ एडर है, जब ये दोनों बिट्स ऐड होंगी तो आंसर क्या आएगा, 1 और यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, देन ये 1 यहाँ फॉरवर्ड हो जाएगा और यहाँ से ये वाला 1 आएगा। तो नाउ ये जो हाफ एडर है ये 1 और 1 को ऐड कर रहा है, तो जब 1 और 1 ऐड होते हैं तो सम 0 और कैरी 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ से कैरी, ये जो पुराना कैरी था पहले वाले हाफ एडर का, वो 0 है और यहाँ से 1 आ रहा है, तो आंसर पे भी 1 ही आएगा। ठीक है, इस एक्शन को आप, अब ये 3 इनपुट का सवाल था। ठीक है, आप इसको ट्रुथ टेबल से भी वेरीफाई कर सकते हैं। ये वाली कंडीशन थी 101, 101। ठीक है, इस पे क्या आंसर आ रहा है, कैरी 1 और सम 0। बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पर आ रही है, कैरी 1 और सम 0, कैरी 1 और सम 0। ठीक है, ये एग्जाम्पल कर लीजिएगा, ये भी इसी किस्म की एग्जाम्पल होगी। अच्छा जी, पैरेलल बाइनरी एडर्स क्या होते हैं और क्यों इनकी ज़रूरत पड़ती है। जो पैरेलल बाइनरी एडर से मुराद क्या है कि आप फुल एडर्स को कंबाइन कर लें in order so that they can add binary numbers with multiple bits। जो आपका सिंगल एडर होता है ना, सिंगल फुल एडर जो होता है is only capable of adding two binary numbers of a single bit with a carry। यानी कि इस एग्जाम्पल पे हम वापस आते हैं, ये आपको एक डिजिट, ये पूरा नंबर 1 जो है ये एक नंबर है, नंबर 2 ये दूसरा नंबर है, ये दो मुख्तलिफ नंबर्स हैं लेकिन ये they comprise of 8 bits, 1 2 3 4 5 6 7 8, but the full adder can only add a single bit of them। यानी कि अगर मुझे इन दोनों बिट्स को ऐड करना है तो ये काम एक एडर करेगा, वो इन दोनों बिट्स को ऐड नहीं करेगा। इन दोनों बिट्स को ऐड करने के लिए मुझे दूसरा एडर चाहिए, इन दोनों बिट्स को ऐड करने के लिए मुझे तीसरा एडर चाहिए। ठीक है, अगर मेरे पास कैरी भी है तो मैं फुल एडर यूज़ करूँगा, अदरवाइज़ अगर मैं श्योर हूँ कि कैरी नहीं है तो मैं हाफ एडर से काम चला सकता हूँ। बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये है कि जो आपका फुल एडर है वो सिर्फ दो नंबर्स को ऐड करता है, लेकिन शर्त यह है कि उन दोनों नंबर्स में एक एक बिट हो। लेकिन ये केस जो है ना इतना प्रैक्टिकल नहीं है। अमूमन जो नंबर्स होते हैं वो 8 बिट पर मुश्तमिल होते हैं या 16 बिट पर होते हैं या 32 बिट पर होते हैं, तो आपको ज़्यादा एडर्स की ज़रूरत पड़ती है, एंड दैट्स वेयर द पैरेलल एडर्स आर कम्स इनटू द पिक्चर। आप नॉर्मली एडर्स को कंबाइन कर देते हैं। अगर मुझे 8 बिट का नंबर ऐड करना है तो मैं 8 पैरेलल एडर्स कनेक्ट कर दूंगा ताकि मैं दो नंबर जो कि 8 बिट्स पे मुश्तमिल हों उनको ऐड कर सकूं। टू ऐड बाइनरी नंबर विद मोर देन 1 बिट यू मस्ट यूज़ एडिशनल एडर्स, जैसे मैंने कहा। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल दिखाई जा रही है, यहाँ पे दो नंबर्स हैं, एक नंबर 11 है और एक 01 है, यानी कि आई हैव टू नंबर्स ऑफ 2 बिट। ठीक है, अब जब ये 1 और 1 ऐड होंगे यूजिंग अ वन सिंगल फुल एडर, तो इट हैज सम 0 और कैरी 1। दिस 1 एंड 0 और ये कैरी ये दूसरे एडर से
जो है ना सम होगा। तो यानी कि अगर मुझे दो नंबर्स ऑफ 2 बिट्स ऐड करने हैं तो मुझे 2 एडर्स रिक्वायर्ड हैं। फॉर 2 बिट नंबर 2 एडर्स आर रिक्वायर्ड। जितने बिट का नंबर है उतने ही एडर चाहिए होंगे, सिंपल इज दैट। तो 4 बिट का अगर नंबर है तो आपको 4 एडर्स चाहिए होंगे। यहाँ 8 बिट का नंबर है तो आपको 8 एडर्स चाहिए। कैरी आउटपुट जो होता है हर एडर का, वो कनेक्ट कर दिया जाता है कैरी इनपुट ऑफ द नेक्स्ट हायर ऑर्डर एडर। ठीक है जी। यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं 4 बिट पैरेलल एडर की। इस तरह कैस्केड किया जाता है। ये आपके पास एक एडर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इसका जो कैरी आउट होगा वो कैरी इन होगा नेक्स्ट हायर ऑर्डर एडर का। इसका जो कैरी आउट होगा वो तीसरे का इनपुट होगा, और इसका जो आउटपुट होगा वो इसका इनपुट होगा, और ये फाइनली हमारे पास कैरी आएगी। A1 B1 से मुराद लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, और फिर ये इस तरह इंक्रीज होती हैं और A4 तक मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स आती हैं। ठीक है। इस इब्तिदा में जैसे मैंने आपको बताया था, बार बार बता रहा हूँ कि कैरी की ज़रूरत नहीं होती। तो आप पहली जो आपका एडर है उसके कैरी को आप ग्राउंड कर सकते हैं अगर वो फुल एडर है, नहीं तो आप चाहें तो यहाँ पे हाफ एडर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जनाब। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपकी पहले एडर को अप्लाई की जाती है, उसके बाद फिर दूसरी सिग्निफिकेंट बिट्स, और फिर सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आखिरी एडर को अप्लाई की जाती हैं। ठीक है। ये जो मैंने बताई थी स्टोरी के, इसका आउटपुट कैरी आउटपुट दूसरे वाले का कैरी इन होता है, ये इंटरनल कैरीज कहलाती हैं। ठीक है। दिस इज़ द लॉजिक सिंबल ऑफ द 4 बिट पैरेलल एडर जो अभी हमने बात करी। ये जो सारी स्टोरी थी, ये जो पूरा सर्किट था, ये इंटीग्रेट करके इस आईसी के अंदर जो है वो इंटीग्रेट कर दिया गया है। सो अब आपने देखा था कि एक एडर के अंदर एक्सक्लूसिव और भी दो थे, फिर 2 एंड गेट और एक और गेट। तो ये कितने सारे गेट्स हैं, ये सब इंटीग्रेट हो गए इस आईसी के अंदर। दिस इज़ पेन डायग्राम वर्जन, जो कि फिज़िकली अगर आप काम करेंगे तो आपको यूज़फुल रहेगा ये समझना और देखना। ठीक है। अदरवाइज़ ये लॉजिकल सिंबल है जो कि इजी टू अंडरस्टैंड होता है। 4 इनपुट यहाँ पे हैं, 4 इनपुट यहाँ पर हैं, और ये 4 इसके आउटपुट, ये कैरी का आउटपुट, और ये कैरी इन। दिस इज़ 74LS 283 पैरेलल 4 बिट पैरेलल एडर। ठीक है। एक और होमवर्क एग्जाम्पल है, आप 6.3 कर लीजिएगा। ठीक है। तो सो फार वी हैव कवर 4 बिट एडर्स। ठीक है। लेकिन अगर हमें 8 बिट का नंबर ऐड करना हो तो अगेन हम 2-4 बिट के जो एडर्स हैं या जो उनकी आईसीज हैं उनको कैस्केड कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास ये दो नंबर्स हैं, दोनों 8 बिट के नंबर्स हैं। होगा क्या कि शुरू की जो 4 बिट्स हैं वो पहले एडर को चली जाएंगी, इसी तरह शुरू की जो 4 बिट्स हैं वो पहले एडर को चली जाएंगी, और पहला जो 4 बिट का एडर है उसका जो कैरी आउट होगा वो कैरी इन होगा दूसरी एडर आईसी के लिए, और उसको क्या जाएंगी लास्ट की 4 बिट्स और लास्ट की 4 बिट्स। इस तरह ये देख लें आप, 1001 1001। ठीक है। और यहाँ पे है 0111 0111। ये 4 यहाँ की 4 यहाँ की अप्लाई हो गई पहले एडर को या लोअर ऑर्डर एडर को, और इसकी कैरी देखें इन्होंने ग्राउंड की हुई है क्योंकि इनिशियली हमें कैरी की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। और इसका जो कैरी आउट है वो बेसिकली कैरी इन है फॉर द नेक्स्ट हायर ऑर्डर एडर। ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन कनेक्ट और वी कैन कैस्केड 2 4 बिट पैरेलल एडर्स, और इसी तरीके से आगे इसकी पूरी हिरार्की बना सकते हैं 16 बिट की या 32 बिट की। ठीक है जनाब। कंपैरेटर इज़ द नेक्स्ट टॉपिक। कंपैरेटर का काम जो है वो कंपेयर करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द टू बाइनरी नंबर्स टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन देम। सिंपल है। एक कंपैरेटर जो है उसका काम क्या होता है, दो नंबर्स को कंपेयर करना, ताकि जो है वो उनके दरमियान रिलेशन फाइंड कर सके कि वेदर दे आर इक्वल, वेदर दे आर नॉट इक्वल, ग्रेटर देन है या लेस देन है। तो जो बहुत सिंपल जो है कंपैरेटर जो होता है वो आपका इक्वलिटी टेस्ट करता है, और इक्वलिटी टेस्ट करने के लिए जो है ना एक्सक्लूसिव नॉर गेट का इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज एक्सक्लूसिव नॉर गेट कैन बी यूज एज अ बेसिक कंपैरेटर। क्योंकि हमें पता है कि जो एक्सक्लूसिव नॉर गेट है
उसका आउटपुट 0 आता है जब दोनों इनपुट बराबर नहीं होते, यानी कि जब सेम कम्बिनेशन ऑफ इनपुट मिलेगा, चाहे 0 0 या चाहे 1 1, तो आउटपुट 1 आ जाएगा। तो हम इसको एज अ बेसिक कंपैरेटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड आउट कि दो जो बिट्स हैं वो सेम है या नहीं है। 4 बिट का कंपैरेटर कैसे बना सकते हैं टू टेस्ट द इक्वलिटी। तो 4 बिट का नंबर है, यानी कि अब आप जिस तरह हमने एडिशन में किया था कि 2 नंबर से 8 बिट के या 4 बिट के, इसी तरीके से यहाँ पे अब 2 नंबर हैं लेकिन 4 बिट के हैं। तो दोनों नंबर्स की जो रिस्पेक्टिव बिट्स हैं, जैसे कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं, फिर सिग्निफिकेंट बिट्स हैं, फिर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं, हर बिट अपनी करस्पॉन्डिंग बिट से कंपेयर होती है। तो 4 बिट्स हैं दोनों नंबर्स में, तो हमें 4 ही एक्स नॉर की ज़रूरत पड़ेगी। एक्स नॉर एक्स नॉर एक्स नॉर, ठीक है। यहाँ देखें लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट A1 से शो किया गया है, इस तरह A4, तो A1 B1 से कंपेयर होगा, A2 B2 से, A3 B3 से और A4 B4 से। अगर ये दोनों बिट सेम है तो आउटपुट पे हमें 1 मिल जाएगा। अगर ये दोनों बिट सेम है तो आउटपुट पे हमें 1 मिल जाएगा। अगर ये दोनों बिट सेम है तो हमें आउटपुट पे 1 मिल जाएगा, और ये दोनों बिट्स भी अगर सेम है तो आउटपुट पे 1 मिल जाएगा। तो फाइनल आउटपुट 1 जो है, कलेक्टिव आउटपुट लेने के लिए हमने यहाँ पे एंड गेट लगाया हुआ है, तो फाइनल आउटपुट 1 आ रहा है। अगर आता है 1 तो इसका मतलब कि नंबर एग्जैक्टली इक्वल है, ठीक है। लेकिन अगर एक गेट ने भी 0 दे दिया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, जिसका मतलब इक्वल नहीं है। कमर्शियली अगर बात करें तो जो आईसीज होती हैं कंपैरेटर की, वो इक्वलिटी के अलावा भी जो हैं उनके आउटपुट्स दे प्रोवाइड एडिशनल आउटपुट इन एडिशन टू द इक्वलिटी, यानी कि जो आपकी कंपैरेटर की आईसीज होती हैं वो सिर्फ इक्वलिटी टेस्ट नहीं कर रही होती हैं, उनमें कुछ एडिशनल इनपुट्स भी होते हैं, सॉरी आउटपुट्स होते हैं, जैसे कि A ग्रेटर देन B या A लेस देन B, और ये इक्वलिटी का आउटपुट तो है ही। अच्छा, तो हाउ टू डिटरमाइन एन इक्वलिटी इनइक्वलिटी। अब जो इनइक्वलिटी है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसकी क्या लॉजिक है। इसके लिए जो है सबसे पहले हायर ऑर्डर बिट्स को कंपेयर किया जाता है। जैसे कि अगर 3 बिट का नंबर है तो A3 और B3 को कंपेयर किया जाएगा। अगर A3, अब इसमें 3 केसेस हो सकते हैं कि A3 अगर 1 है और B3 0 है, तो ये जो है इट इज़ अंडरस्टूड के A जो नंबर है वो बड़ा है। दूसरा केस क्या है कि अगर A3 0 है, B3 बड़ा है या B3 1 है, तो ये अंडरस्टूड किया जाएगा कि B ग्रेटर देन है या A लेस देन है। तीसरा केस क्या हो सकता है कि A3 और B3 दोनों बराबर हों। ऐसी सूरत हाल में क्या होगा कि जो उसकी नेक्स्ट ऑर्डर बिट्स होंगी उनको कंपेयर किया जाएगा, जब तक जो है जब और ये जो एक्शन है बिट बाय बिट, ये जो 3 ऑपरेशंस हैं ये हर बिट पे परफॉर्म किए जाएंगे, ठीक है। ये जनरल प्रोसीजर होता है कंपैरेटर का टू चेक द इनइक्वलिटी, और जैसे ही उसको कोई इनइक्वलिटी फाउंड हो जाती है तो फिर रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाता है। जैसे कि A3 और B3 बराबर थे तो अब वो A2 और B2 को चेक करेगा, A2 और B2 भी बराबर निकले तो वो A1 और B1 को चेक करेगा। अब अगर फैसला हो गया इनइक्वलिटी का तो भाई वो बता देगा आउटपुट के ऊपर कि भाई बड़ा है या छोटा है। लेकिन अगर A1 और B1 भी बराबर निकल गए तो फिर वो A इज इक्वल्स टू B वाला आउटपुट दे देगा। अगर किसी को ये समझ में नहीं आया कि ये किस तरह बिट से कंपेयर कर रहा होता है, तो हम इसका एक ट्रुथ टेबल देख लेते हैं पीछे जो हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे, ठीक है, मिसाल के तौर पे यही 3 बिट का नंबर है हमारे पास। मैं देखना चाहता हूँ कि भाई ये जो नंबर है, पहला नंबर 0 0 0, ये और ये दूसरा नंबर जो है 0 0 1, इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है, कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा है। ठीक है, मुझे अभी अभी आप इस चीज़ को अपने जहन से निकाल दें कि दिस इज़ डेसिमल 0 एंड दिस इज़ डेसिमल 1, तो 1 ही बड़ा होगा। हम बिट बाय बिट कंपेयर करते हैं। पहली बिट 0 है, A3 0 है, B3 भी 0 है, दोनों बिट सेम है, इक्वल है नंबर अभी तक, ठीक है। ऐसा हो जाता है तो वहाँ लिखा था कि वो नेक्स्ट ऑर्डर बिट्स को कंपेयर करेगा। A2 और B2 भी बराबर हैं,
तो फिर वो A1 और B1 को कंपेयर करेगा। अब A1 जो है वो 0 है और B1 जो है वो 1 है। इसका मतलब नंबर B जो है वो बड़ा है, यानी कि ये वाला जो नंबर है वो बड़ा है, ग्रेटर देन है, या A इज़ लेस देन B, कुछ भी कह लें। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसको कंपेयर करूं और इससे करूं कंपेयर, ठीक है, तो A3 0 है और B3 जो है वो 1 है। तो यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसला हो गया कि भाई B3 बड़ा है। अब अगर हम इनकी डेसिमल वैल्यू देखें तो ये 3 है, ठीक है, 4 ऑफ है, 2 और 1 ऑन है, तो ये 3 डेसिमल का 3 और ये डेसिमल का 4 है, तो जाहिर सी बात है 4 बड़ा है। तो ये बेसिक जो है ना फिनोमेना यूज़ किया जाता है कंपैरेटर के अंदर इन ऑर्डर टू कंपेयर द टू नंबर्स फॉर इनइक्वलिटी। इक्वलिटी तो बहुत सिंपल है, एक्सक्लूसिव नॉट लगा दिया, ठीक है। इनइक्वलिटी टेस्ट करने के लिए उसको हर बिट को कंपेयर करना होता है, ठीक है। ये एक सिंपल सी प्रॉब्लम है। ये 4 इनपुट यहाँ दिए हुए हैं, 4 इनपुट यहाँ दिए हुए हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सी पिन के ऊपर जो है ना वो आउटपुट हाई आएगा, ठीक है। अब हम याद रहे कि हम जो कंपैरिजन शुरू करते हैं वो हायर ऑर्डर बिट से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो हायर ऑर्डर बिट आप देखें तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये 0 है और ये 1 है, तो फैसला हो गया ए बड़ा है। सॉरी, so the number on A input is this and the number on B input is this, so the A greater than B output is high। बाकी सारे आउटपुट हाई नहीं आएंगे, लो आएंगे, सिर्फ A ग्रेटर देन B जो है वो हाई आएगा। दिस इज़ योर होमवर्क, यू हैव टू डिज़ाइन अ 2 बिट कंपेरेटर। 2 बिट कंपेरेटर का मतलब क्या है कि 2 नंबर्स हैं और उन दोनों के पास 2 बिट्स हैं, ठीक है। डिज़ाइन अ 2 बिट कंपेरेटर टू कंपेयर 2 बाइनरी नंबर्स comprised of 2 bits, ठीक है। what you have to provide me, you have to provide me a truth table, ठीक है। जब आप ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो अब आप क्या लिखेंगे, आप 2 बिट का नंबर है आपके पास और 2 नंबर्स हैं, तो टोटल 4 बिट्स हो जाएंगी, ठीक है। तो 16 पॉसिबल कम्बिनेशंस हो जाएंगे और उनके मुख्तलिफ आउटपुट्स आ रहे होंगे, जैसे कि A इक्वल्स टू बी, A ग्रेटर देन बी और A लेस देन बी। तो कब A इक्वल्स टू बी हाई आएगा, कब A लेस देन बी हाई आएगा, कब A ग्रेटर देन बी हाई आएगा, ये बेसिकली मैं चाह रहा हूँ एक ट्रुथ टेबल की शक्ल में आप बना लें। और जब आप ट्रुथ टेबल की शक्ल में इसको बना लेंगे तो आप एक्सप्रेशन आराम से बना सकते हैं, जहाँ जहाँ 1 आ रहा है वहाँ आप वो वाली प्रोडक्ट टर्म ड्राइव कर सकते हैं। और जब प्रोडक्ट टर्म ड्राइव कर लेंगे तो फिर इम्प्लीमेंटेशन आसान हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिकोडर का है। डिकोडर का काम क्या होता है, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेसिफिक कम्बिनेशन ऑफ इनपुट बिट्स एंड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ दैट कोड बाय द स्पेसिफिक आउटपुट लेवल। डिकोडर का काम क्या होता है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बिट्स या सर्टेन कम्बिनेशन ऑफ बिट्स को की प्रेजेंस को डिटेक्ट करना और फिर करेस्पॉन्डिंग आउटपुट को हाई कर देना। जो बहुत सिंपल डिकोडर होता है आपका, वो कहलाता है बेसिक बाइनरी डिकोडर। इसका काम क्या होता है, एक सर्टेन बाइनरी कम्बिनेशन को डिटेक्ट करना और जब वो बाइनरी सीक्वेंस इनपुट पर आ जाए तो आउटपुट पे 1 या 0 जो भी आप लॉजिक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो शो करा दे। सपोज आप एक डिकोडर बनाना चाहते हैं जिसका काम ये डिटरमाइन करना है कि इनपुट पे 0 0 1 1 कब आ जाता है, ठीक है। तो आपको ऐसा सर्किट बनाना है कि जब उसको ये इनपुट दिया जाए तो वो आउटपुट हाई दे दे, अगर एक्टिव हाई सिस्टम बना रहे हैं, और ये इनपुट जब मिले तो लो आउटपुट दे दे अगर आप एक्टिव लो सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। तो इट वुड बी लाइक दिस, क्योंकि यहाँ पे जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 1 है, फिर उसके बाद 1 है, फिर सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो 0 है, तो यहाँ पे 0 0 1 1, ठीक है। और उसके बाद ये नॉट लगा दिया क्योंकि यहाँ पे 0 था, क्योंकि जब हमें डिकोडर बनाना है व्हेनेवर इनपुट हैज़ 0 0 1 1 1 0 0 तो आउटपुट पे 1 आ जाए,
ठीक है। और यहाँ पे क्या मामला है, यहाँ पे आउटपुट पे 0 आएगा क्योंकि ये यही चीज़ डिटेक्ट कर रहा है, लेकिन एक्टिव लो मूड के साथ। एक्टिव लो जो है ऐसा सिस्टम को कहते हैं कि जो 0 प्रोड्यूस करता है इन अ डिज़ायरेबल कंडीशन। जो चीज़ आपको डिज़ायर्ड होती है उसको इंडिकेट करने के लिए 0 प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे सिस्टम को एक्टिव लो सिस्टम कहते हैं कि वो 0 पे एक्टिव होता है। ठीक है। और अगर वो डिज़ायरेबल कंडीशन को 1 से रिप्रेजेंट कर रहा है तो फिर वो एक्टिव हाई सिस्टम है। तो ये बहुत बेसिक डिकोडर है। ठीक है। इसके पास 4 इनपुट हैं लेकिन एक ही आउटपुट है, यानी कि ये लिमिटेड भी है। ये एक ही पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ इनपुट को डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन 4 बिट्स होने की वजह से हमारे पास 16 पॉसिबल कम्बिनेशन मौजूद होते हैं, ये बात याद रखिएगा। लेकिन ये जो सर्किट है ये सिर्फ एक ही पॉसिबल कम्बिनेशन को डिटेक्ट कर सकता है। आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और करते हैं। ये भी एक 4 बिट का डिकोडर है। हमें बताना है अज्यूम द आउटपुट ऑफ द डिकोडर इज़ 1। अब आउटपुट 1 आ रहा है, पहले से उसने बता दिया आउटपुट। तो हमसे ये पूछना चाह रहा है कि इसने कौन सी बाइनरी सीक्वेंस को डिटेक्ट किया है। अब यहाँ पे इन्वर्टर लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे 0 था जब भी उसको 1 किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, तो 0 1 0 1 ये इनपुट सीक्वेंस थी जिसको इसने डिटेक्ट करके 1 प्रोड्यूस किया था। डिटरमाइन द लॉजिक रिक्वायर्ड टू डिकोड द बाइनरी नंबर्स 1 0 1 1 बाय प्रोड्यूसिंग हाई लेवल, यानी कि सिंपल जैसे हमने ये बनाया था इसी तरीके से आप इसको बना सकते हैं 1 0 1 1 को। ठीक है जी। अभी तक जो हमने डिकोडर पढ़े थे उसमें जो है एक ही आउटपुट था, लेकिन अमूमन एक जर्नल डिकोडर जो होता है उसके पास अगर n इनपुट लाइंस हैं, ठीक है, तो उसके पास 1 से लेके 2 पे पावर n आउटपुट लाइंस हो सकती हैं या होती हैं इन ऑर्डर टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर n बिट कम्बिनेशन। जैसे मैंने वहाँ पे कहा कि वो जो सर्किट है वो लिमिटेड है, वो सिर्फ एक ही आउटपुट दिखाएगा जब मुतालका इनपुट उसके इनपुट कम्बिनेशन पर या उसकी इनपुट टर्मिनल्स के ऊपर आएगा। लेकिन डिकोडर शुड बी जर्नल। अगर 4 इनपुट लाइंस हैं तो वो उसके पास सफिशिएंट आउटपुट्स होने चाहिए। अगर 4 हैं तो 16 आउटपुट होने चाहिए उसके पास, ताकि वो कोई से भी इनपुट कम्बिनेशन को डिटेक्ट कर सके। एंड दैट्स द जर्नल इनपुट डिकोडर, जिसको हम 4 बिट डिकोडर बोलते हैं या बाइनरी टू डेसिमल डिकोडर भी कहा जाता है। ये जो आईसी या इसका जो लॉजिकल सिंबल आपको दिखाया जा रहा है, ये आईसी बेसिकली बाइनरी टू डेसिमल डिकोडर भी है। ठीक है। और ये 4 बिट डिकोडर कहलाता है क्योंकि इसके 4 इनपुट्स हैं और 16 आउटपुट हैं। और वो देखें, जो 16 आउटपुट हैं वो एक्टिव लो हुए हैं, यानी कि जो डिज़ायर्ड कम्बिनेशन ऑफ इनपुट है या जो भी डिज़ायर्ड आउटपुट की वैल्यू है वो 0 से शो की जाएगी। हमने इससे पहले जो एग्जांपल्स की थी उनमें हमने एक पर्टिकुलर डिकोडर बनाया था जो एक कम्बिनेशन ऑफ इनपुट को डिटेक्ट करके आउटपुट 1 या 0 दे दिया करता था। वहाँ आउटपुट एक ही था, यहाँ आउटपुट 16 हैं। तो यहाँ जो 16 आउटपुट हैं ये मुख्तलिफ कम्बिनेशन ऑफ इनपुट पर अपना आउटपुट या अपना जो वैल्यू है वो शो कराएंगे। अब ये एक्टिव लो है तो 0 शो कराएंगे। तो 1 1 0 0, ठीक है, 8 ऑन है, 2 ऑन है और 1 ऑन है, यानी कि ये जो बाइनरी का नंबर यहाँ पे आया हुआ है ये 11 है। इसकी अगर हम डिकोडिंग करें तो ये 11 के बराबर है। तो यहाँ पे जो 11 वाली पिन है उस पे हमें लो आउटपुट मिल जाएगा, बाकी सब के ऊपर हमें हाई आउटपुट मिलेगा। तो दिस इज़ नोन एज अ बाइनरी टू डेसिमल डिकोडर। इस अगर लॉजिकल सिंबल की अगर हम लॉजिक की डिटेल्स में जाएंगे कैसे इसने ये चीज़ इम्प्लीमेंट करी है, तो उसके लिए आपको एक ट्रुथ टेबल बनाना होगा 4 इनपुट का इस तरह करके। ठीक है। और अब यूँ समझ लें कि इसकी हर पिन के पीछे इस तरह का एक सर्किट मौजूद है। जो अब ये 11 है तो ये 11 को डिकोड करने के लिए बनी है पिन, ये 10 है तो ये 10 को डिकोड करने के लिए पिन बनी है। तो इस 10 के पीछे इस तरह का सर्किट होगा 1 0 1 0, इत्तेफाक से ये 10 ही बन 1 0 1 0 इत्तेफाक से 10 ही बन रहा है। ठीक है। तो इसकी हर पिन के पीछे एक डिकोडर सर्किट है।
वो कैसे बनेगा? अब 4 बिट का डिकोडर बनाना है आपको, तो 4 बिट की पॉसिबल कम्बिनेशन आपने लिख दिए, 0000 इस तरह करते करते, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि जब 0000 इनपुट आए तो मेरा जो सर्किट होगा वो कैसे बनेगा, उसके चारों इनपुट को मैं कॉम्प्लीमेंट करूँगा, जैसे कि ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी, या यहाँ पे ए नोट, ए वन, ए टू, बी, ए टू और बी, ए थ्री और ए फोर है जो भी हैं, इन सबको कॉम्प्लीमेंट किया और फिर इनको मैंने एंड कर दिया। तो ये इनकी जो है डिवाइस की लॉजिक बन गई या डिकोडिंग फंक्शन बन गया। इस तरह हर नंबर का एक अलग मुनफरिद लॉजिक फंक्शन बनेगा, ठीक है। और उस फंक्शन वो यही तो इंटीग्रेशन होती है बेसिकली। ये जो सर्किट है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत बड़ा है, लेकिन आईसी में इंटीग्रेट हो जाने की वजह से, इंटीग्रेशन की वजह से ये बहुत छोटी आईसी बन जाती है, लेकिन इसके पिन के पीछे ये सारे सर्किट मौजूद हैं, ठीक है। तो इस जब भी ये 000 आएगा तो ये लॉजिक अप्लाई होगी और उसकी वजह से जो ज़ीरो पिन है उस पे आपको ज़ीरो मिलेगा, बाकी सब पे हाई रहेगा, क्योंकि एक्टिव लो सिस्टम इम्प्लीमेंट किया हुआ है इन्होंने। इसी तरीके से वन पे, वन वाली जो पिन है वो ज़ीरो शो करेगी, बाकी सब हाई शो करेंगे। ये जो 4 बिट डिकोडर है इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको 4 लाइन टू 16 लाइन डिकोडर भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी 4 इनपुट लाइन्स हैं और 16 आउटपुट लाइन्स हैं, ठीक है। इसको 1 टू 16 डिकोडर भी कहा जाता है, क्योंकि जो है इसका जो इनपुट है वो एक है, लेकिन आउटपुट जो है वो 16 है, ठीक है। तो ये कोई से भी 16 जो पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं उनको डिटेक्ट कर सकता है। एंड फाइनली लास्ट के अंदर ये इसका लॉजिकल सिंबल है और बहुत फेमस आईसी है डिकोडर की, 74HC154, 4 टू 16 डिकोडर है, ठीक है जनाब। इसमें कुछ ये एडिशनल पिन्स नज़र आ रही हैं, CS1, CS2, ये चिप सेलेक्ट पिन कहलाती हैं और ये एक्टिव लो मूड के अंदर हैं, यानी कि आपको यहाँ पे ज़ीरो देना होगा अगर आप इस चिप को एक्टिवेट करना चाहते हैं इन ऑर्डर टू परफॉर्म द डिकोडिंग फंक्शन। इसके अलावा अगर आप कैस्केडिंग करना चाहते हैं, जैसे कि ये तो 4 बिट का डिकोडर है, अगर आपको 8 बिट का डिकोडर बनाना है तब भी इन पिन को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इन दो मकासद के लिए पिन यूज़ की जाती हैं, एक एक्सटेंशन और दूसरा एनेबल करना, एक्टिवेट करना पिन को, ठीक है। तो आज का लेक्चर अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज़।